हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमारी पहली और दूसरी क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स और आपके जो संविधान है उसका क्या एम था और क्या उसके सोर्सेज थे वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी अगर हिंदी में कहा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके तहत हम पढ़ेंगे कि डीपीएसपी होते क्या हैं, डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी लिया कहाँ से गया है, और फिर उसके बाद डीपीएसपी पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें यहाँ पर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पार्ट कौन सा है और इसके आर्टिकल कौन से हैं और ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। तो सबसे पहली चीज़, डीपीएसपी का जो पार्ट है वो है आपका भाग 4, पार्ट नंबर 4। आर्टिकल जो हैं वो हैं आपके 36 से लेकर 51। और ये कहाँ से लिया गया है, तो जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया गया है और पार्ट 4 में इसके बारे में बताया गया है। और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानें कि डीपीएसपी होते क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अगर सिंपल फॉर्म में हम अगर कहें कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से शासन करेगी, ये बातें कहाँ कही गई हैं, वो कही गई हैं डीपीएसपी में। ठीक है, चलिए इससे आगे अब जो हम बातें करेंगे वो आर्टिकल्स की फॉर्म में करेंगे, जिससे कि हमें आगे जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें आसानी हो जाए। तो हमने अभी आपको बताया कि इसके आर्टिकल इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। तो इन आर्टिकल में 3 तरीके की सोच आती है, 3 तरीके की फिलॉसफी है। एक है आपकी समाजवादी, एक क्या है आपकी समाजवादी, समाजवादी जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो सोशलिस्ट। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सोशलिस्ट। ठीक है, फिर दूसरी जो सोच है, जो दूसरी अवधारणा है वो है गांधीवादी, गांधीवादी। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ गांधीज्म। ठीक है, फिर जो तीसरी सोच है वो है उदारवादी, लिबरल, उदारवादी। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर भी डीपीएसपी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि हम
इनके नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि वो पूछा जाते हैं कि समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी में से कौन सा आर्टिकल है। तो सबसे पहले समाजवादी के अंदर अगर हम आर्टिकल नंबर लिखें तो वो है आपका 38 का। फिर दूसरा है आपका 38 खा। फिर तीसरा है आपका 39 खा। फिर चौथा है आपका 39 घा। फिर पांचवा है आपका 39 णा। फिर छठा है आपका 39 का। ठीक है। फिर एक आर्टिकल और आता है इसमें, वो है आपका 42। फिर एक और आर्टिकल आता है, वो है आपका 43 का। तो का को बोलेंगे ए, खा को बी, यहाँ पे भी बी, ये डी, ये ई, ये ए, और यहाँ पे भी ए। ठीक। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्टिकल किसके अंदर आते हैं? आपके आते हैं समाजवादी में। अब यहाँ पे आते हैं हम गांधीवादी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो उसको देखेंगे आपके यहाँ पे। गांधीवादी के आर्टिकल अगर लिखें तो आपका आता है आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43 बी मतलब खा, आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 48। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आर्टिकल आपके किसके अंदर आते हैं? आपके अंदर आते हैं गांधीवादी के। फिर आते हैं आप उदारवादी पे, लिबरल पे। तो लिबरल में जो जो आर्टिकल आते हैं वो हैं आपके आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 ए मतलब का, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 51। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कितने आते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स? 7। तो हमने ये देखा कि समाजवादी और गांधीवादी और उदारवादियों में जो आर्टिकल आते हैं वो हैं 38 ए आता है आपका समाजवादी में, 38 बी आता है आपका समाजवादी में, 39 आता है, 39 के ए बी सी नहीं आता है, फिर डी आता है और ई आता है, और 39 ए आता है, 42 आता है, 43 ए आता है। इसी तरीके से आप गांधीवादी देख लीजिए और उदारवादी देख लीजिए।